सिंह राशि वालों, आज हम आपके जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2025 तक है, 2026 तक चलेगा। ये एक ऐसी अवधि है जब सौर मंडल के सबसे शुभ और सबसे बड़े ग्रह, जिन्हें हम देवताओं का गुरु कहते हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति, एक बहुत ही विशेष और शक्तिशाली चाल चलने जा रहे हैं। वे वक्री हो रहे हैं, यानी अपनी सामान्य गति से उल्टी दिशा में चलते हुए प्रतीत होंगे, और उनकी ये चाल आपके जीवन की पटकथा को एक नया मोड़ देने की क्षमता रखती है। दोस्तों, इस 120 दिन की कहानी को समझने के लिए हमें बृहस्पति ग्रह को समझना होगा। बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वे ज्ञान, विवेक, सौभाग्य, विस्तार और आध्यात्मिकता के कारक है। वे एक ऐसे गुरु हैं जो हमें सिखाने आते हैं, कभी प्यार से और कभी कभी जीवन में कुछ ठहराव लाकर। और सिंह राशि के लिए बृहस्पति की भूमिका क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए बृहस्पति दो बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी घरों के स्वामी हैं। पहला, आपका पंचम भाव, पांचवां भाव। ये घर है आपके प्रेम का, आपके रोमांटिक रिश्तों का, आपकी रचनात्मकता और कला का, आपकी शिक्षा और ज्ञान का, और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी संतान का। जीवन का सारा आनंद, सारी खुशियां और भविष्य की उम्मीदें इसी घर से जुड़ी है। और दूसरा, आपका अष्टम भाव, आठवां भाव। ये ज्योतिष के सबसे गूढ़ घरों में से एक है। यह है अचानक होने वाले बदलावों का, जीवन के उतार चढ़ाव का, गहरे रहस्यों का, रुकावटों का, और जीवन में होने वाले बड़े परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन का घर। तो आप कल्पना कीजिए, जब आपके जीवन के आनंद, भविष्य और अचानक होने वाले बदलावों का स्वामी ग्रह वक्री होता है, तो समझिए कि इन सभी क्षेत्रों से जुड़े पुराने मामले, अधूरे काम, अनसुलझे सवाल और दबी हुई इच्छाएं फिर से आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, ताकि आप उन्हें इस बार हमेशा के लिए सुलझा सकें। अब समझते हैं वक्री होने का गहरा मतलब। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी ग्रह असल में अपनी कक्षा में उल्टा नहीं चलता। ये केवल एक दृष्टि भ्रम है। जैसे जब आपकी ट्रेन तेजी से चलती है तो पास वाली धीमी ट्रेन आपको पीछे जाती हुई दिखती है, लेकिन ज्योतिष में इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पृथ्वी के बहुत करीब होता है और उसकी ऊर्जा कई गुना ज्यादा शक्तिशाली, केंद्रित और तीव्र हो जाती है। वो उस घर के मामलों की बहुत गहराई से जांच करता है, जैसे कोई ऑडिटर एक एक फाइल की बारीकी से जांच करता है। ये आपको एक रीप्ले बटन देता है, ताकि आप जीवन के खेल के उस हिस्से को फिर से देख सकें जहां आपसे कोई चूक हुई थी। आपके लिए ये यात्रा दो स्पष्ट चरणों में बटी है, और यही इस गोचर की सबसे खूबसूरत बात है। पहला चरण, जो 11 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा, ये आंतरिक शुद्धिकरण और तैयारी का चरण है। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में, यानी आपके 12वें भाव में वक्री रहेंगे। 12वां घर ज्योतिष में अदृश्य दुनिया है। ये खर्चों का, विदेश का, अस्पतालों का, अकेलेपन का, छिपे हुए शत्रुओं का, और अंत में मोक्ष यानी हर प्रकार के बंधन से मुक्ति का घर है। ये एक ऐसा समय होगा जब आपको बाहरी दुनिया से थोड़ा कटकर अपने अंदर झांकने का, अपनी आत्मा से संवाद करने का मौका मिलेगा। दूसरा चरण 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक रहेगा। ये कर्मों का फल और सामाजिक विस्तार का चरण है। इस तारीख को वक्री बृहस्पति पीछे चलते हुए मिथुन राशि में, यानी आपके एकादश भाव 11वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। 11वां घर ज्योतिष में सबसे शुभ घरों में से एक है। इसे लाभ स्थान और इच्छा पूर्ति का घर कहते हैं। ये आय का, आपके सामाजिक दायरे का, आपके बड़े भाई बहनों का और मान सम्मान का घर है। तो आप इस यात्रा की रूपरेखा देख सकते हैं। ये एक गहरी आंतरिक खुदाई से शुरू होकर बाहरी दुनिया में शानदार सफलता और पहचान पर समाप्त हो रही है। ये व्यय से आय तक की, अकेलेपन से सामाजिक सम्मान तक की, चिंतन से उपलब्धि तक की यात्रा है। अब हम जीवन के हर क्षेत्र को इन दो चरणों में बांटकर बहुत विस्तार से और गहराई से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य और आपके व्यक्तित्व की। पहले चरण में यानी 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक
जैसे ही बृहस्पति आपके 12वें घर में वक्री होंगे, आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्तर पर एक बड़ा और गहरा बदलाव महसूस कर सकते हैं। सिंह राशि वाले स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी और बहिर्मुखी होते हैं, लेकिन ये गोचर आपको थोड़ा अंतर्मुखी बना सकता है। संभावना है कि आप बहुत ज्यादा सोचने लगें, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। रात को नींद आने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मन में पुराने विचार, पुरानी चिंताएं और दबे हुए डर अचानक से सतह पर आ सकते हैं। आपको अपनी ही काबिलियत पर शक हो सकता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप 10 बार सोचेंगे और फिर भी भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप ऊर्जाहीन हैं, थके हुए हैं, जैसे आपकी सारी शक्ति कोई खींच रहा हो। छोटी छोटी बातें आपको भावनात्मक रूप से आहत कर सकती हैं और आप महसूस कर सकते हैं कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन रुकिए, इसका एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक पक्ष भी है। यह ब्रह्मांड का आपको कहने का तरीका है, रुको, अंदर झांको। यह समय बाहरी दुनिया की दौड़ से हटकर खुद से जुड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आपकी रुचि ध्यान, योग, प्राणायाम और अध्यात्म में स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। आपको एकांत में रहना अच्छा लगने लगेगा। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति, जिसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं, इस दौरान बहुत जागृत हो सकती है। आपको आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है या सपनों के माध्यम से कोई संकेत मिल सकता है। हमारी सलाह है कि इस समय अपनी गट फीलिंग पर पूरा भरोसा करें, क्योंकि आपका अंतर्मन आपको सही रास्ता दिखाएगा। फिर दूसरे चरण में 5 दिसंबर से 11 मार्च तक, जैसे ही गुरु 11वें घर में आएंगे, आपको लगेगा जैसे किसी अंधेरी सुरंग से निकलकर आप खुली ताजी हवा और रोशनी में आ गए हों। आपके ऊपर से एक मानसिक बोझ उतर जाएगा। पहले चरण में किए गए आत्ममंथन से जो स्पष्टता आपको मिलेगी, वो अब आपके व्यक्तित्व में एक नए आत्मविश्वास के रूप में झलकेगी। आप फिर से अपने स्वाभाविक राजसी स्वरूप में लौट आएंगे। आपकी सामाजिक ऊर्जा वापस आएगी। आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करेंगे। पुराने सच्चे दोस्त, जिनसे शायद आपका संपर्क टूट गया था, वे आपके जीवन में वापस आ सकते हैं। ये समय आपको आंतरिक शांति और बाहरी सफलता दोनों का अद्भुत संगम प्रदान करेगा। समाज में आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी, क्योंकि आपके काम, आपकी सलाह और आपके व्यक्तित्व की लोग सराहना करेंगे। अब बात करते हैं आपके करियर, धन और वित्तीय स्थिति की। पहला चरण 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक वित्तीय मामलों में अत्यधिक सावधानी की मांग करता है। 12वां घर व्यय का है और बृहस्पति विस्तार के कारक है। जब विस्तार का ग्रह खर्च के घर में वक्री होगा, तो वो एक बड़ा, अप्रत्याशित और आकस्मिक खर्च लेकर आ सकता है। ये खर्च किसी के स्वास्थ्य पर, अस्पताल पर, घर की मरम्मत पर या किसी पुराने कानूनी मामले पर हो सकता है। तो आप पूछेंगे कि इसका समाधान क्या है? ज्योतिष का एक गहरा सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल उसकी दिशा बदली जा सकती है। आप स्वयं किसी शुभ कार्य पर एक परिकल्पित यानी प्लान्ड खर्च करते हैं। जैसे आप बच्चों की शिक्षा के लिए कोई फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई स्वास्थ्य बीमा या जीवन बीमा की पॉलिसी ले सकते हैं, घर के लिए कोई जरूरी सामान खरीद सकते हैं या परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। जब आप स्वेच्छा से एक अच्छा खर्च करते हैं, तो नकारात्मक और मजबूरी वाले खर्च की संभावना टल जाती है। इस दौरान किसी भी तरह के सट्टे, लॉटरी या गेट रिच क्विक स्कीम से दूर रहें और किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें। कार्यक्षेत्र में आलस्य और काम को टालने की प्रवृत्ति आप पर हावी हो सकती है, जिससे आपको बचना होगा। फिर दूसरा चरण यानी 5 दिसंबर के बाद आपकी तिजोरी भरने और करियर में उड़ान भरने का समय लेकर आ रहा है। 11वें घर में वक्री गुरु अभूतपूर्व और अप्रत्याशित परिणाम दे सकते हैं। अगर आपका पैसा किसी व्यक्ति या संस्था के पास लंबे समय से फंसा हुआ है, चाहे वो किसी को दिया उधार हो, कोई पुराना इंश्योरेंस क्लेम हो या कोई पेंडिंग बिल, उसे वापस पाने के लिए यह सबसे शक्तिशाली समय है। वक्री ग्रह पुरानी चीजों को वापस लाता है, जिसमें आपका फंसा हुआ धन भी शामिल है। कोई पुरानी प्रॉपर्टी, शेयर या कोई पुराना प्रोजेक्ट जिसे आप भूल चुके थे, अब आपको अप्रत्याशित लाभ देना शुरू कर सकता है। यह नौकरी बदलने या उसी नौकरी में पदोन्नति पाने के लिए एक शानदार समय है। आपके काम को वो पहचान मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। आपको प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों का साथ मिलेगा, जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।
विशेष रूप से यदि आप राजनीति, सामाजिक कार्य, शिक्षण, मीडिया, पत्रकारिता या किसी भी प्रकार के लीडरशिप रोल में हैं, तो ये अवधि आपके लिए प्रसिद्धि और सफलता लेकर आ सकती है। आपकी आय में निश्चित वृद्धि होगी और आय के नए रास्ते भी खुलेंगे। अब आते हैं आपके प्रेम, संबंध, विवाह और पारिवारिक जीवन पर। पहले चरण में बृहस्पति आपके प्रेम और रोमांस के पंचम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं। ये रिश्तों के लिए एक मेक या ब्रेक जैसा समय हो सकता है। यदि आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी, कोई अनकही बात या कोई संवादहीनता चल रही थी, तो ये समय उन सभी दबी हुई बातों को सतह पर लाएगा। ये थोड़ा असहज हो सकता है क्योंकि सच सुनना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ये रिश्ते की नींव को ठीक करने का एक सुनहरा अवसर भी है। अगर आप और आपके पार्टनर ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो टूटे हुए रिश्ते भी इस दौरान जुड़ सकते हैं। किसी पुराने प्रेमी या दोस्त के जीवन में वापस आने की भी प्रबल संभावना बन रही है, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि क्या ये आपके लिए सही है। फिर 5 दिसंबर के बाद का दूसरा चरण आपके निजी जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगा। 11वें घर से बृहस्पति की अमृत समान दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव और सप्तम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव पर दृष्टि आपके प्रेम जीवन के लिए अद्भुत है। रिश्तों में रोमांस और मधुरता लौटेगी। जो दंपत्ति संतान की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ है। आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपकी संतान यदि है, तो वो कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती है जिससे आपका मन गर्व से भर जाएगा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में असाधारण सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि आपके विवाह और साझेदारी का घर है। ये दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में चल रहे किसी भी तनाव को समाप्त करेगी और आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों को गहरा और मजबूत करेगी। इस दौरान अपने जीवन साथी की सलाह को बहुत गंभीरता से लें। उनकी सलाह आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकती है। यदि आप कोई व्यवसाय साझेदारी में शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय सर्वोत्तम है। अब विशेष रूप से बात करते हैं सिंह राशि की गृहिणियों की। मेरी सिंह राशि की बहनों, पहला चरण यानी 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक का समय आपके लिए थोड़ा भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 12वें घर में बृहस्पति का गोचर आपको कई बार गहरा अकेलापन महसूस करा सकता है। भले ही आप पूरे परिवार से घिरी हों, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके काम को, आपकी दिन रात की मेहनत को कोई देख नहीं रहा, कोई सराह नहीं रहा, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। मन में बच्चों के भविष्य, पति के करियर और घर की बढ़ती जिम्मेदारियों को लेकर बेवजह की चिंताएं और डर पैदा हो सकते हैं। घर में कोई अचानक से खर्चा भी आ सकता है, जैसे कोई उपकरण खराब हो जाए या किसी के स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़े। हमारी सबसे महत्वपूर्ण सलाह है कि इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। ये समय आपके लिए खुद से जुड़ने का है। कोई आध्यात्मिक अभ्यास जैसे किसी मंत्र का जाप, कोई स्तोत्र सुनना या बस 15 मिनट अपने लिए शांत बैठकर ध्यान करना आपको असीम मानसिक शांति दे सकता है। लेकिन फिर 5 दिसंबर से समय आपके पक्ष में बदल रहा है। जैसे ही गुरु आपके 11वें घर में आएंगे, आपको अपने ही घर में वो मान सम्मान और प्रशंसा मिलनी शुरू हो जाएगी जिसकी आप हकदार हैं। आपके पति, आपके बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य आपके योगदान को पहचानेंगे और उसकी खुलकर तारीफ करेंगे। ये आपके लिए सबसे बड़ा लाभ होगा। घर का माहौल बहुत खुशनुमा और सकारात्मक हो जाएगा। आपकी कोई पुरानी इच्छा, जो शायद आपने जिम्मेदारियों के बोझ तले अपने मन में कहीं दबा दी थी, वो इस दौरान पूरी हो सकती है। संतान की ओर से कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है जिससे आपका मन गर्व और खुशी से भर जाएगा। आपका सामाजिक जीवन भी बेहतर होगा। पुराने दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है या आप किसी नई सामाजिक गतिविधि में हिस्सा ले सकती हैं। यदि आप कोई शौक या घर से कोई छोटा मोटा काम जैसे ट्यूशन पढ़ाना, कुकिंग या कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहती थी, तो ये समय उसके लिए बहुत अनुकूल है। अंत में बात करते हैं यात्रा, समाधान और आध्यात्मिक मुक्ति की। पहला चरण विदेश से जुड़े मामलों के लिए बहुत शक्तिशाली है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, जो लोग वहां बसने की कोशिश कर रहे हैं या जो पहले से ही विदेश में हैं और समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके लिए ये अवधि सफलता के द्वार खोलेगी। और अब मैं आपको इस गोचर के सबसे शक्तिशाली और चमत्कारी परिणाम के बारे में बताता हूं,
जिसे कहते हैं विपरीत राजयोग। आपके लिए बृहस्पति अष्टम भाव यानी मुश्किलों के घर के स्वामी होकर द्वादश भाव यानी एक और मुश्किल घर में है। ज्योतिष का नियम है कि जब एक मुश्किल घर का स्वामी दूसरे मुश्किल घर में जाता है तो वह नकारात्मकता को काट कर एक अत्यंत शक्तिशाली राजयोग बनाता है। इसका सरल अर्थ है कि आप विपरीत परिस्थितियों में से ही विजय प्राप्त करेंगे। आपकी मुश्किलें ही आपकी सीढ़ी बन जाएंगी। यदि आप किसी पुराने कानूनी मामले में फंसे हैं, किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं या गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, तो ये अवधि आपको इन सभी समस्याओं से चमत्कारिक रूप से बाहर निकालेगी। जिस गड्ढे में शत्रु आपको गिराना चाहेंगे, उसी गड्ढे में से आपको खजाना मिलेगा। ये समय आपको जीवन की किसी एक बड़ी चिंता, एक बोझ, एक दर्दनाक रिश्ते या एक पुरानी समस्या से मुक्ति यानी मोक्ष दिला सकता है। तो मेरे सिंह राशि के मित्रों, आइए इस 120 दिनों की यात्रा का सार समझते हैं। पहला चरण 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक आंतरिक शुद्धि का समय है। यह खर्चों, स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर ध्यान देने के लिए हल करने का समय है। और दूसरा चरण 5 दिसंबर से 11 मार्च तक पहले चरण में किए गए प्रयासों का फल पाने का समय है। ये आय, लाभ, मान सम्मान, करियर में उन्नति और रिश्तों में खुशियां पाने का समय है। महत्वपूर्ण तिथियां जिन्हें आपको अपने कैलेंडर में मार्क करना है: 11 नवंबर 2025 जब गुरु वक्री हो रहे हैं और आपकी आंतरिक यात्रा शुरू हो रही है। 5 दिसंबर 2025 जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा और बाहरी सफलता के द्वार खुलेंगे। और 11 मार्च 2026 जब ये गहन अवधि समाप्त होगी और जीवन एक नई बेहतर गति में लौटेगा। इस पूरी अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है अतीत को सुलझाए बिना भविष्य की ओर न भागे और अपने अंतर्ज्ञान की आवाज को कभी भी नजरअंदाज न करें। इस अद्भुत और शक्तिशाली गोचर के केवल सकारात्मक प्रभावों को प्राप्त करने और हर चुनौती को अवसर में बदलने के लिए मैं आपको कुछ सरल और बहुत प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला, सूर्य देव की उपासना। आप सिंह हैं, आपके राजा सूर्य हैं। जब राजा मजबूत होता है तो पूरी प्रजा खुश रहती है। इसलिए प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय एक तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। यह आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा और स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। दूसरा, गुरु बृहस्पति को प्रसन्न रखें। बृहस्पति ज्ञान और सौभाग्य के कारक हैं। प्रतिदिन अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। केसर गुरु की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः इस गुरु बीज मंत्र का हर गुरुवार को 108 बार जाप करें। तीसरा, ध्यान और मौन का अभ्यास। वक्री ग्रह मन में बहुत शोर पैदा करता है। इस शोर को शांत करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट ध्यान या प्राणायाम करें। यदि संभव हो तो सप्ताह में एक बार कुछ घंटों के लिए मौन व्रत रखें। यह आपकी ऊर्जा को बचाएगा और आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। और चौथा उपाय है सेवा और सम्मान। बृहस्पति का अर्थ ही है गुरु। इस पूरी अवधि में अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और समाज के सभी बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की चुपचाप बिना किसी को बताए मदद करें। गुप्त दान बृहस्पति को अत्यंत प्रसन्न करता है। तो मेरे सिंह राशि के मित्रों, ये थी आने वाले 4 महीनों की आपकी विस्तृत कहानी। ये एक ऐसा समय है जो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको तैयार करने के लिए आ रहा है। यह आपको अंदर से इतना मजबूत बनाने आ रहा है कि जब अवसर के द्वार खुलें तो आप पूरी शक्ति के साथ सफलता को गले लगा सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपके मार्ग को रोशन करेगी और आप आने वाले समय का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये विश्लेषण आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर आपका कल्याण करें। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव।